ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा
जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा का आज 10वां पड़ाव 3 नवंबर 2020 मंगलवार तृतीया को बिहार वन में पड़ा हुआ है। हम सब बड़ी श्रद्धा से आचमन करते हैं। जो वन मिलते हैं उनमें भी ये भाव करते हैं कि ये वही कुंजें हैं जहाँ ठाकुर जी श्री जी आज भी विहार कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सुधा निधिकार ने लिखा है, इस धाम के जो भी अंग हैं उनकी कृपा के बिना श्री जी ठाकुर जी की प्राप्ति असंभव है। जैसे यहाँ के जो पशु पक्षी हैं, सुखपिक मृग इत्यादि, गोसुत हैं, यहाँ की तरुलताएं हैं, इस धाम की रजरानी हैं, यमुना महारानी हैं, ब्रजवासी हैं। इन सब की जब तक हम कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, यहाँ के जो कुंड हैं, वन हैं, तब तक श्री जी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए रसिक जन कह रहे हैं, हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसा चालितो भूत भो भो दिव्याद भूत तरुलता त्वत्करस्पर्श भाजा हे राधाया रतिग्रह सुखा हे मृगा हे मयूरा भूयो भूया प्रणतिभिर्हम प्रार्थये बोनुकंपाम। यमुना जी से प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ की जो दिव्य अद्भुत तरुलताएं हैं, त्वत्कर स्पर्श भाजा, जो जिनको श्री जी का कर कमल का स्पर्श प्राप्त है, ऐसे यहाँ के वृक्ष हैं, यहाँ की लताएं हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधाया रतिग्रह सुखा हे मृगा हे मयूरा। श्री जी के रति भवन के, क्रीड़ा भवन के, जहाँ सुरत विहार होता है, उस भवन के जो मृग हैं, मयूर हैं, इन सब से प्रार्थना कर रहे हैं, हे मृगा हे मयूरा भूयो भूया प्रणति। यानी हम बार बार आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रार्थये बोनुकंपाम, आप सब हम पे अनुग्रह करो, अनुकंपा करो, जिससे हमको श्री जी की प्राप्ति हो जावे। तो धाम की कृपा, धाम के समस्त जो अंग हैं उनकी कृपा ये अत्यावश्यक है। इसलिए दीनता पूर्वक इन सबको हम सब प्रणाम करते हैं। जैसे जगह जगह के वनों के कुंडों के मंत्र बोलते हैं, प्रणाम मंत्र बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं भूयो भूया प्रणति बिरहम प्रार्थये बोनुकंपाम। ये दिव्य लीला स्थलियाँ, दिव्य कुंड, सरोवर, वन इत्यादि, ये सब हम पे कृपा करें। इनकी कृपा से ही हम श्री जी को प्राप्त कर पाएंगे। इसी बात को चाचा वृंदावन दास जी ने एक पद में लिखा है, अहो लड़ेती दीजियो वृंदावन रहिवो। हे श्री जी ऐसी कृपा करो, हमको धाम का वास दे दो, क्योंकि इस ब्रज धाम का वास बिना श्री जी की कृपा के प्राप्त नहीं होता है। कोई भी इस धाम में आया है, चाहे वो परम शुद्ध है या परम पवित्र है या परम पतित है, महाअधम है, वो सब श्री जी की कृपा से ही आया है। बिना श्री जी की कृपा के इस धाम में किसी का प्रवेश नहीं है। कोई इस धाम के विषय में सोच भी नहीं सकता है। जो इस धाम के विषय में सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, धाम का नाम ले रहा है, धाम में वास कर रहा है, वो निश्चित लाडली जी की कृपा उस पर हुई है। हरवंश जी महाराज ने एक पद में लिखा है, धाम महिमा का प्रसिद्ध पद है, प्रथम में था मति प्रणवों वृंदावन अतिरम्यो श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। ये जो धाम है, श्री जी की कृपा के बिना सबके मनन ही अगम्य। चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, भक्त हो, वैष्णव हो, कोई भी हो,
श्री जी की कृपा के बिना इस धाम में प्रवेश नहीं है। नाभाजी ने जब इस धाम के जो रसकाचार हुए, उनके चरित्र लिखने नाभाजी जैसे परम वैष्णव जब बैठे हैं, वो सब नाभाजी के स्मरण में नहीं आए। अग्रदेवाचार्य जी को श्री जी की स्तुति करनी पड़ी, बंदों श्री राधिका पद पदम। उसके पश्चात ही धामनिष्ठ महापुरुषों के चरित्र नाभाजी के स्मरण में आए। तो बिना श्री जी की कृपा के ये धाम ध्यान का गोचर भी नहीं बन सकता है। इसीलिए सुधानिधि जी में लिखा है, जब श्री जी की कृपा होती है, ध्येयम नैव कदापि यद हृदि बिना तस्या कृपा स्पर्शता, तभी इस धाम का हम स्मरण कर पाते हैं, यहाँ वास कर पाते हैं। इसलिए महापुरुष जन श्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं, अहो लड़ेती दीजियो वृंदावन रहीवो, ज्ञान पान जल रवि सुता तुम कृपा जो चाहिवो। आप इतनी हम पे कृपा कर दो, धाम का वास दे दो। यहाँ हम क्या करेंगे, ज्ञान पान जल रवि सुता, सूर्यपुत्री जो यमुना जी हैं उनमें हम स्नान करेंगे, उनके जल का पान करेंगे, क्योंकि यमुना जी की कृपा से श्री जी की दास्ता बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। यदि किसी को श्री जी की सखी बनना है, श्री जी का दासी भाव प्राप्त करना है, उसे यमुना जी की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। हरवंश जी महाराज ने यमुनाष्टक के अंतिम में लिखा है, यही विराध का पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवापसा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। यमुना जी की कृपा यदि हो जाएगी तो यही विराध का पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा, श्री जी के जो पति हैं श्याम सुंदर, उनके चरणों में उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी यमुना जी की कृपा से। तो मवाप प्रसाद ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा, प्रियानुगा माने श्री जी का कैंकर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि हम यमुना जी में स्नान करेंगे, नित्य यमुना जी में आचमन करेंगे, यमुना जी के जल का पान करेंगे। क्योंकि यमुना जी क्या हैं, यमुना जी का जल क्या है, इस विषय में अनेकों प्रमाण हैं, अनेकों भाव हैं। जैसे पद्म पुराण में लिखा है कि जो रस ब्रह्म हैं श्री कृष्ण, वही यमुना जी के रूप में प्रभावित हो रहे हैं। यमुना का जल क्या है, श्री कृष्ण का द्रवीभूत स्वरूप, उस रस ब्रह्म का द्रवीभूत स्वरूप वो यमुना जी हैं। रसो यह परमाधारा सच्चिदानंद लक्षणा, ब्रह्मेत्युपनिषद गीता सएव यमुना स्वयं। उपनिषदों में जिसको रस ब्रह्म कहा गया है, रसो वैसा रसम हेवायम आनंद, रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, वही रस ब्रह्म श्री कृष्ण सएव यमुना स्वयं, वही यमुना जी के रूप में प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए परेश वर्ण रूपणी यमुना जी को कहा गया। श्री कृष्ण के वर्ण जैसा उनका वर्ण है, श्याम वर्ण वाली है। अथवा सनत कुमार संहिता में लिखा है कि वो श्रम केली जड़ा कणा शोभा, राधा माधव के विहार से जो श्रम केली कण उत्पन्न भय हैं, सखियों के प्रार्थना पर वही यमुना जी के रूप में श्यामा श्याम ने उनको बनाया है। तो बिहार के श्रम केली कण ही यमुना जी हैं। अथवा अन्यत्र भी लिखा है, जैसे यमुनाष्टक में आता है, परमामृत वाहिनी, यमुना जी का जल क्या है, परम अमृत रूप है। ये स्वर्गीय अमृत नहीं, जो परम अमृत है, दिव्य भक्ति को प्रदान करने वाला है, ऐसा यमुना जी का जल है। भगवत रसिक जी ने भी लिखा है, प्रथम कुंडलाकार सुभग श्री जमुना सोहे, दुहों कूल समतूल सुजल निर्मल मन मोहे, फेना काई कीच जहां नहीं कंटक कूरा, सर्व रसन को स्वाद सुगंधित सुख निधि पूरा। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं कि हमको तो दिखाई पड़ेगा इसमें बड़ी कीच है, कूरा है, कंटक है, गंदगियां हैं, लेकिन भगवत सिंह जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। फेना काई कीच जहां नहीं कंटक कूरा, इस सब यमुना जी में कुछ नहीं है। सर्व रसन को स्वाद, सर्व रसों को प्रदान करने वाला यमुना जी का जल है। सर्व रसों से तात्पर्य लौकिक रस नहीं, सठ रस नवरस नहीं। सर्व रस माने चाहे दास रस है, चाहे सख रस है, चाहे वात्सल्य है, चाहे श्रृंगार है, इन सब रसों
को पुष्ट करने वाला, इन रस के जो उपासक हैं उनको इन रसों की सिद्धि कराने वाला यमुना जी का जल है। कोई दास भाव से कृष्ण की भक्ति कर रहा है, यमुना जी कृपा से उसको दास भाव की सिद्धि हो जाएगी। इसी तरह से कोई वात्सल भाव से, कोई सख भाव से, कोई श्रृंगार भाव से उपासना में लगा है, यमुना जी की कृपा से उसको उस रस की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं सर्व रसन को स्वाद, सुगंधित सुख निधि पूरा। बड़ा सुगंधित है, सुखमय है यमुना जी का जल। भागवत जी में भी आया है, सुमृष्टा शीतला शिवा। सुमृष्ट माने बड़ा स्वादिष्ट है, शीतल है, शिव यानी कल्याणकारी है। कामम स्वादु पपुर जलम, ऐसा दिव्य यमुना जी का जल है। इसलिए महापुरुष जन कह रहे हैं, न्यान पान जल रवि सुता तुम कृपा जु चैबो। हम यमुना जी में स्नान करेंगे, यमुना जी के जल का पान करेंगे, क्योंकि यमुना जी क्या करती हैं, ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सूनु संगते। यमुना जी की कृपा यदि हो जावे तो ब्रजाधिराज नंदना मुदाभिगात्र चंदना नुले पे गंध बाहिनी भवाब्धि बीज दाहिनी। जो भवाब्धि का बीज है, जिस बीज के कारण हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, पुनरपि जन्म होता है, पुनरपि मरण होता है, उस भवाब्धि के बीज को दग्ध करने वाली यमुना जी है। और दुरंत मोह भंजनीम भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह भंजनीम। जो दुरंत मोह है, जो नष्ट नहीं होता है सहज में, अनंत जन्म लग जाते हैं दुरंत मोह के नाश में, लेकिन यमुना जी के जल में वो शक्ति है कि वो दुरंत मोह को नष्ट कर देता है। इसलिए यमुना जी की ऐसी महिमा है। सुधानंद जी में भी लिखा है, यमुना जी का जल क्या है, यद्यपि नील वर्ण जल है, किंतु जब श्री जी यमुना जल में स्नान करती हैं तो उनके कुछ कलशों पे जो केसर लगा हुआ है, अंगराग लगा हुआ है, वो छूट करके यमुना जी में प्रवाहित होता है, पीत अंगराग। तो उस श्री जी के जो कुछ कलश हैं उनका अंगराग को लेकर के यमुना जी प्रवाहित होती हैं। वहंती राधाया कुछ कलश काश्मीर रजमहो जलक क्रीड़ा वेसाद गलित मतलब प्रेम रसदम यमसा कालिंदी विकसित नवेंदी बरुचिस सदा मंदी भूतम हृदय मिह संदीपयतु में। यमुना जी का जल क्या करता है, अतुल प्रेम रसदम, अनंत प्रेम रस को देने वाला है, क्योंकि श्री जी के कुछ कलश की केसर उसमें प्रवाहित हो रही है। और सदा मंदी भूतम हृदयम इह संदीपयतु में, जो मंदीभूत हृदय है उसको संदीपित करने वाली यमुना जी है। इसलिए यमुना जी की कृपा प्राप्त करना धामोपासक के लिए अत्यंत अनिवार्य है। यमुना जी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी 2-3-4 दिन यात्रा यमुना जी किनारे ही रहेगी। जैसे आगे बालहरा इत्यादि, भांडीरवन, वृंदावन, ये सब पड़ाव आगे आएंगे, सब यमुना जी किनारे हैं। तो यमुना जी की उपासना बहुत जरूरी है यदि श्री जी का कैंकर भाव प्राप्त करना है। सुधानदी में लिखा है, कदानु मिलती वृषभानुजा भानुजा रोधसी। श्री जी कहाँ मिलती हैं, वृषभानु नंदिनी कहाँ मिलती हैं, भानुजा रोधसी, यमुना जी किनारे मिलती हैं। इसलिए यमुना जी कृपा सब महापुरुषों ने चाही है। न्यान पान जल रवि सुता तुम कृपा जो चाहिबो रज को सर्वस मानिबो मति आन न बहिबो। आगे कह रहे हैं, हे लाड़ी जी ऐसी कृपा करो, इस धाम की रज को ही हम सर्वस्व माने और हमारी बुद्धि अन्यत्र बह ना जावे, अन्य किसी चीज में प्रभावित ना हो जावे, रज के प्रति हमारी अनन्य निष्ठा बनी रहे। क्योंकि बुद्धि रजोगुण से प्रभावित हो जाती है। इसलिए रसकों ने कहा, रज छाणे रज पाइये रज राखे रच जाए। जब तक रजोगुण को नहीं छोड़ोगे रज के प्रति अनन्य निष्ठा नहीं आ पाएगी। रज के प्रति निष्ठा करनी है तो रज यानी रजोगुण को छोड़ दो। इसलिए कह रहे हैं, रज को सर्वस्व मानिबो, ऐसी कृपा करो कि इस रज को हम सर्वस्व माने और जथा लाभ संतोष करी कुंजन को रहीबो। इस धाम में हम यथा लाभ संतुष्ट होकर के, कोई कामना ना हो, कोई चाह ना हो,
निरपेक्ष होकर के, संतुष्ट होकर के इन कुंजों में पड़े रहें, इन वनों में पड़े रहें। इस तरह से चाचा वृंदावन दास जी ने पहले धामवास मांगा, फिर यमुना जी की कृपा मांगी, रजरानी की कृपा मांगी, अब कुंजों में वास मांग रहे हैं, इन लता वृक्षों की कृपा की चाह कर रहे हैं। आगे कहते हैं रस रूपी कौतुक चरित बानी कथी कहिबो। यहाँ कुंजों में पड़े पड़े क्या करें, जो श्यामा श्याम की रसमयी लीलाएं हैं, जिन वाणियों में वर्णित हैं, भागवत जी, सुधानंदी जी आदि जो महापुरुषों के पद भी हैं, उन सब का हम गान करें। यहाँ श्री जी ठाकुर जी की लीलाओं का गान करें इन कुंजों में। छिन छिन प्रेम जो भींजबो तुम मिलन उमईबो, वहाँ प्रेम से भींज जावें और एक उमगन हो, कब श्री जी मिलें, कब ठाकुर जी के दर्शन हो। इस तरह से वृंदावन हित रूप भजी यह अलभ जो लईबो, ये अलभ लाभ है। इस लाभ को ही हम सबको प्राप्त करना है। ये अलभ लाभ जब भी प्राप्त होगा जब समस्त धाम की हम अनुकंपा चाहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम पे कृपा कर दो। आगे यात्रा का पड़ाव कल जटबारी में था। यद्यपि पहले उस गांव में उतनी भक्ति नहीं थी, लोग यात्रा में चोरी तक कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे पूज्य बाबा महाराज यात्राएं जटवारी में लाते रहे। वहाँ धीरे धीरे फेरियां प्रारंभ हुई, कीर्तन हुआ, वहाँ के ब्रजवासियों में धीरे धीरे भक्ति आने लगी। कल भी करीब रात्रि में 12 बजे तक वहाँ जटवारी के ब्रजवासी कीर्तन करते रहे। तो ये यात्रा की महिमा है, जहाँ से निकलती है वहाँ के लोगों में निश्चित भक्ति का प्रचार होता है। जटवारी से आगे यात्रा चली है, सिरगढ़ यात्रा पहुंची है। सिरगढ़ ये 12 अधिवनों में आता है। अधिवन माने जो ज्यादा विस्तार वाले वन हैं। सिरगढ़ का पौराणिक नाम गढ़वन है। शास्त्रों में सिरगढ़ को गढ़वन कहा गया है। रसकों ने इसको खेलन वन कहा है। यहाँ ठाकुर जी श्री जी की क्रीड़ाएं भई हैं, इसलिए खेलन वन इसका नाम है। और यवन काल में शेरशाह सूरी की राजधानी थी, इसलिए शेरगढ़ इसका नाम हो गया। गढ़वन था, शेरशाह सूरी का शेर जुड़ के शेरगढ़ हो गया। इस तरह से 3 नाम यहाँ के प्रचलित हैं। तो इस वहाँ गढ़वन में शेरगढ़ में पहुँच करके सबसे पहले हम सबने बलभद्र कुंड में आचमन किया, उसको प्रणाम किया। बलभद्र कुंड को सबसे पहले उसका स्मरण करके हम सब नमस्कार करेंगे। नमो भद्र स्वरूपाय, नमो भद्र स्वरूपाय, नमो भद्र स्वरूपाय, नमो भद्र स्वरूपाय, सुभद्राय शुभप्रदः, सुभद्राय शुभप्रदः, सुभद्राय शुभप्रदः, सुभद्राय शुभप्रदः, अभद्र नाशने तुभ्यं, अभद्र नाशिने तुभ्यं, अभद्र नाशने तुभ्यं, अभद्र नाशिने तुभ्यं, नमः संकर्षणाय ते, नमः संकर्षणाय ते, नमः संकर्षणाय ते। नमः संकर्षणाय ते। जो कुंड भद्र स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है और शुभप्रदा कल्याण देने वाला है, अभद्रों का नाश करने वाला है, ऐसे बलभद्र कुंड को हम सब ने प्रणाम किया। बलभद्र कुंड की कथा भविष्य पुराण में आई है। गोकुले सा समागत्य व्योमासुरो नभो गतिः, स्कंद मारूह शेषाख्यम नभसी तु स्थले भ्रमण। व्योमासुर एक असुर हुआ है, वो गोकुल में गया और वहां जाकर के दाऊ जी का हरण करके लाया। अपने कंधे पे दाऊ जी को उसने बिठाया है और यहाँ सिरगढ़ में लाया है, क्योंकि व्योमासुर का ये स्थान है सिरगढ़। यहाँ एक पहले वज्रकील पर्वत था, अभी भी उसके कुछ चिन्ह टीले रूप में शेष थे, धीरे धीरे वो भी नष्ट हो गए।
तो उस वज्रकील पर्वत में एक गुफा बना के उस गुफा के अंदर उसका घर था व्योमासुर का। यहाँ वो रहता था। यहीं से दाऊ जी को मारने का वो प्रयास कर रहा था और उसने जाके एक दिन गोकुल से दाऊ जी का हरण किया है। ये ब्रह्म पुराण में लिखा है, आसीत व्योमासुरो नामो बलदेव रिपुर बली बासम यत्र चकारासो महद बप्रे मनोहरम। व्योमासुर जो बलदेव जी का शत्रु है, वो महान बलवान है, वो यहाँ निवास करता था। वज्रकीलम गिरिम यत्र स्थापयेद रक्षकाय च हलायुध विघाताय मुसलखंडनाय च। हलायुध विघाताय दाऊ जी को मारना चाहता था और मुसलखंडनाय च उनके हल को नष्ट करना चाहता था, उनके शस्त्र को नष्ट करना चाहता था। वो यहाँ वज्रकील पर्वत बना के रहता था। वज्रकील इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उस पर्वत को उसने वज्र से कील दिया था, अपनी रक्षा के लिए ऐसा बनाया था, कोई यहाँ ना आ पावे। तो यहीं से वो दाऊ जी का हरण करने गया, ये भविष्य पुराण में लिखा है। और अपने स्कंध पे दाऊ जी को बिठा के लाया। तत्रैव बलदेवस्थु पातयंतम भवस्थले। और यहाँ शेरगढ़ के ऊपर आकाश में चारों तरफ घूमने लगा। दाऊ जी ने अपने बल का प्रयोग करके उसको पातयंतम भवस्थले, यहाँ शेरगढ़ में नीचे भूमि पे गिरा दिया। वो खंडम खंडम हले नापी चकार मुसलायुधार, उसको अपने हल से उसके खंड टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको मार दिया। उसका शरीर 10 योजन विस्तीर्णम शरीरम तस् संस्थितम, 10 योजन विस्तीर्ण था, यानी 40 कोस 120 किलोमीटर लंबा। उसको दाऊ जी ने मारा है। उसी समय यत्र ब्रह्मादयो देवा बलभद्राभिषेचनम, ब्रह्मादि सब देवता आ गए हैं और दाऊ जी का अभिषेक किया है। चक्रुस्त तो बहुबात्र बलभद्र सरा शुभम। तो दाऊ जी के अभिषेक करने से जो कुंड बना है वही बलभद्र सर है, यानी बलभद्र कुंड है, जहाँ हम सब ने आज आचमन किया, उसका दर्शन किया, उसको प्रणाम किया। ये वहाँ की कथा है। तो यहाँ शेरगढ़ में व्योमासुर रहता था। यद्यपि ये पूर्व जन्म का भक्त था। काशी का राजा भीमरथ हुआ है, वो अपने पुत्र को राज्य देके मलयाचल पे तप करने गया है, लेकिन वहां पुलस्त ऋषि का अपराध हुआ। पुलस्त ऋषि अपनी मंडली के साथ पधारे, वो उठा नहीं, उन्होंने शाप दिया असुर हो जा। वही यहाँ व्योमासुर बना था। दाऊ जी ने उसका वध किया। ये भविष्य पुराण और ब्रह्म पुराण में लिखा है। इसके विपरीत भागवत जी गर्ग संहिता में लिखा है श्री कृष्ण ने व्योमासुर को मारा है। तो ये दोनों ही कथाएं कल्प भेद से सही हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों लिख दिया। कल्प भेद से अनेकों कथाएं हो जाती हैं, सब सही हैं। ये नारायण भट्ट जी ने 2 पुराणों के प्रमाण लिखे हैं, ये भी सत्य हैं। तो वहीं बलभद्र कुंड के पास में एक रासमंडल भी है। नारायण भट्ट जी लिख रहे हैं, तत्तीरे पूर्णिमा रात्रौ कृष्णो गोपी भी संयोता रास क्रीडाम करोद्यत्र बहुधा विमलो भवन भ्रातुर विजय संस्थानम व्योमासुर वधस्थले। जो उनके श्री कृष्ण के भाई भ्रातुर विजय संस्थानम, उनकी विजय को दर्शाने वाला जो कुंड है व्योमासुर वधस्थले, जहाँ व्योमासुर का वध हुआ है, तो वहाँ तत्तीरे उसी कुंड के पास में पूर्णिमा की रात्रि को कृष्णो गोपी भी संयोता रास क्रीडाम करोद्यत्र, रास क्रीड़ा की है ठाकुर जी ने गोपियों के साथ में। तो वहाँ रास मंडल है। यद्यपि धीरे धीरे ये प्राचीन स्थलियाँ लुप्त होती जा रही हैं। जो जो अभी प्रकट हो पाई हैं उनके दर्शन हो जाते हैं। जो अभी अब प्रकट हैं उनको भी हम सब प्रणाम करते हैं। रास मंडल के हाथ जोड़ के हम सब प्रणाम करेंगे। बल्लभाय च गोपीनाम बल्लभाय च गोपीनाम बल्लभाय च गोपीनाम बल्लभाय च गोपीनाम नमस्ते रास मंडल नमस्ते रास मंडल नमस्ते रास मंडल नमस्ते रास मंडल भूमि भारावताराय भूमि भारावताराय भूमि भारावताराय भूमि भारावताराय प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर
परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। प्रसीद परमेश्वर। रासमंडल भी वहीं समीप में स्थित है और वज्रकील जो पर्वत है उसको भी हम सब प्रणाम करेंगे, क्योंकि पहले तो वहाँ व्योमासुर रहता था, लेकिन दाऊ जी के वध के उपरांत दाऊ जी ने उसका वध किया। वहाँ उस वज्रकील पर्वत पे ठाकुर जी श्री जी की बहुत लीलाएं बही हैं। एक खेलन लीला भी वहीं बही है, इसलिए खेलन वन भी यहाँ का नाम पड़ा है। तो उस वज्रकील पर्वत को भी हम सब नमस्कार करेंगे। वज्रकीलायते तुभ्यं वज्रकीलायते तुभ्यं वज्रकीलायते तुभ्यं वज्रकीलायते तुभ्यं नमस्तु गिरये नमः नमस्तु गिरये नमः नमस्तु गिरये नमस्तु गिरये नमः बलभद्रार्थिने तुभ्यं बलभद्रार्थने तुभ्यं बलभद्रार्थिने तुभ्यं बलभद्रार्थने तुभ्यं देवानां वरदायिने देवानां वरदायिने देवानां वरदायिने। देवानां वरदायिने। ऐसा नारायण भट्ट जी लिख रहे हैं। वज्रकीलो परी कृष्णो राधया सहितो गमन मीन लग्नोदये जाते दान लीलाम च भोजनम प्रसादम दत्तवान अत्र सर्वेभ्योच्छिष्ट मोदकान राधा वल्लभ मूर्तिस्तु मंदिरे प्रबभूव। यानी वज्रकीलो परी कृष्णो राधया सहितो गमन, ठाकुर जी श्री जी के साथ में गोपियों के साथ में वज्रकील पर्वत के ऊपर गए हैं। और मीन लग्नोदये जाते, मीन लग्न के उदय काल में दान लीलाम च भोजनम, यहाँ ठाकुर जी श्री जी की दान लीला भई है और यहाँ भोजन भी किया है। ठाकुर जी श्री जी ने भोग रोगा है। और प्रसादम दत्तवान अत्र सर्वेभ्योच्छिष्ट मोदकान, जितनी गोपियाँ थीं सखियाँ थीं उन सबको उच्छिष्ट प्रसादी दी है। क्या प्रसादी मिली? मोदकान, लड्डू प्रसाद मिला है। क्योंकि ठाकुर जी को श्री जी को मोदक बड़े प्रिय हैं। श्री जी बड़ा सुंदर मोदक बनाती हैं। ऐसा गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है। श्री जी ने दुर्वासा जी को भी मोदक खिलाए हैं। दुर्वासा जी बरसाना आए थे, श्री जी ने जब उनको मोदक खिलाए बड़े प्रसन्न भये और अमृत हस्ता होने का श्री जी को वर दिया। तुम्हारे हाथों से जो चीज भी बनाई जाएगी, मोदक बनाए जाएंगे, जो पाएगा वो अमर हो जाएगा। ऐसा गोपाल तापनी श्रुति में आया है। सुधानिधि जी में भी लिखा है। माला ग्रंथन शिक्षया मृदु मृदु चंदन निर्घर्षणा देशे नाद्भुत मोदकादि विधि कुंजांत सम्मार्जनई। श्री जी अपने सखियों को भी सिखाती हैं कि देखो इस तरह से बनाया जाता है। माला ग्रंथन शिक्षया, इस तरह से माला बनाओ जो लालजी धारण करेंगे। इसी तरह से मृदु मृदु चंदन निर्घर्षणा, चंदन घिसना सिखाती हैं कि बड़े धीरे धीरे घिसो तभी अच्छा घिसता है। कुंजांत सम्मार्जनई, कैसे कुंजों को बुहारना है और मोदकादि विधि भी कैसे लड्डू बनाना है, ये सब सिखाती हैं। तो बड़ा सुंदर श्री जी मोदक बनाती हैं। यहाँ पर मोदक का ठाकुर जी श्री जी ने भोग रोगा है इस वज्रकील पर्वत के ऊपर। और प्रसादम दत्तवानत्र सर्वोच्छिष्ट, अपना उच्छिष्ट गोपियों को प्रदान किया है। नारायण भट्ट जी कह रहे हैं राधा वल्लभ मूर्तिस्तु मंदिरे प्रभुव। उस वज्रकील पर्वत के ऊपर राधा वल्लभ जी की मूर्ति भी है, ऐसा नारायण भट्ट जी लिख रहे हैं। तो वहाँ जो राधा वल्लभ जी हैं उनको भी हम सब हाथ जोड़ के स्मरण करते हुए प्रणाम करेंगे। नमस्तु वल्लभायैव नमस्तु वल्लभायैव नमस्तु वल्लभायैव नमस्तु वल्लभायैव राधा प्रिय मनोहरम राधा प्रिय मनोहरम राधा प्रिय मनोहरम राधा प्रिय मनोहरम गोलोक पद रूपाय गोलोक पद रूपाय गोलोक पद रूपाय गोलोक पद रूपाय नमस्ते अच्युत शोभने नमस्ते अच्युत शोभने नमस्ते अच्युत शोभने नमस्ते अच्युत शोभने। वहाँ उस पर्वत के ऊपर नारायण भट्ट जी ने ऐसा भी लिखा है कि वाक्य वन भी है। पर्वतोपरि संस्थित्य वाक्य ही कृष्णा समाय वयन गोपालांश सखी नत्र वाक्य नामा भवत वनम। वाक्य वन है, ठाकुर जी ने वाक्य कहे हैं, यानी बुलाया है किसको? गायों को, सखाओं को, गोपियों को पुकारा है, इसलिए उसका नाम वाक्यवन है।
ये पर्वतोपरि उसी वज्रकील पर्वत के ऊपर है। उस वाक्यवन को भी हम सब नमस्कार करेंगे। कृष्ण वाक्य समुद्भूत, कृष्ण वाक्य समुद्भूत, कृष्ण वाक्य समुद्भूत, कृष्ण वाक्य समुद्भूत, बधिरांध विनाशनः, बधिरांध विनाशन, बधिरांध विनाशिनः, बधिरांध विनाशन, सर्वदा आरोग्य लाभाय, सर्वदा आरोग्य लाभाय, सर्वदा आरोग्य लाभाय, सर्वदा आरोग्य लाभाय, वाक्य नामने नमोस्तुते, वाक्य नामने नमोस्तुते, वाक्य नामने नमोस्तुते। वाक्य नामने नमोस्तुते। वाक्यवन को जो स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो बधिरांध विनाशना, उनकी बधिरता वो अंधता नष्ट हो जाती है। ऐसी इसकी फलश्रुति है। सर्वदा आरोग्य लाभाय, रोग नष्ट होते हैं, आरोग्य की प्राप्ति होती है वाक्यवन की नमस्कार करने से। तो वहाँ शेरगढ़ में खेलन वन भी उसको रसकों ने कहा है। ठाकुर जी श्री जी की बहुत सी कीड़ाएं भई हैं और उन लीलाओं का वर्णन महापुरुषों ने पदों में भी किया है, गर्ग संहिता में भी आया है। खेलन वन की एक लीला गर्ग संहिता में लिखी है। शेष साई की कथा पूर्व में सुना चुके हैं, जहाँ क्षीर सागर में जैसे शेष सैया पे नारायण भगवान पौड़े रहते हैं, वही ठाकुर जी श्री जी ने लीला करके गोपियों को दिखाई है। तो शेष साई से ठाकुर जी श्री जी गोपियों के साथ में चले हैं और यहाँ खेलन वन में यमुना किनारे आए हैं। यहाँ अथ गोपी गणैः सार्धम यमुनेत्य माधवा कालिंदीम जल बेगेसु जल केलीम चकारहा। यहाँ ठाकुर जी ने आकर के जल केली की है, जल कीड़ा की है। और ठाकुर जी ने यहाँ एक चंचलता भी की। राधिका रानी वही यमुना किनारे विराजमान हो गई, यमुना जी की शोभा देखने लग गई हैं, क्योंकि लाल जी के वर्ण वाली यमुना जी हैं। तो यमुना जी को देख करके श्री जी को श्याम सुंदर का स्मरण हो आता है। कृष्णा पक्षा नव कुबलयो कृष्ण सारस तमालो, ऐसा सुधानदी जी में लिखा है। श्री जी इसलिए कृष्ण पक्ष से प्रेम करती हैं, नील कमल से प्रेम करती हैं, हर चीज वैसी ही है जो श्याम सुंदर के वर्ण वाली। तो यहाँ श्री जी वहाँ विराजमान थी। ठाकुर जी अचानक पीछे से आए और एकदम श्री जी के हाथ से लक्षदल कमल छीन लिया। श्री जी एक कमल लिए हुए थी, लक्षदल माने 1,00,000 पंखुड़ियों वाला कमल, वो ले लिया। और श्री जी की जो चुनरी थी वो एकदम ठाकुर जी ने ले ली और यमुना जल में डुबकी लगा दी, छिप गए ये लेकर के। सखियों ने देखा, राधा कराद लक्षदलम पद्मम नीत्वा अंबरम तथा धावन जलिए सुगतवान। नीलकमल जो लक्षदल था वो अंबर यानी वस्त्र चुनरी लेकर के जल में ठाकुर जी चले गए। सखियां ललता आदि आईं और श्री जी से कहा कि इन्होंने तो आपके साथ बड़ी चालाकी की है, इन्होंने चंचलता की है, आप क्या सोच रही हैं, आप भी इनकी वस्तुओं को चुरा लो। तो उसी समय श्री जी उठी और श्याम सुंदर का पीताम्बर, बेत यानी लकुट और बंसी ये श्री जी ने ले ली। और जब ठाकुर जी को पता चला तो बड़े दुखी हुए कि बंसी बिना कैसे हमारा काम चलेगा, बंसी से ही तो हम गायों को बुलाते हैं। तो बंसी देही तिबद्धता, ठाकुर जी वहीं से यमुना जल से कह रहे हैं, हे राधे हमारी बंसी हमको वापस लौटा दो, राधे बंसी मेरी दे दो री। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री जी बोली, प्यारे चूनर मेरी दे दो रे, पहले हमारी चुनरी और जो सहस्त्र लक्षदल कमल है वो वापस लौटाओ, तभी तुम्हारी बंसी पीताम्बर बेत मिलेगा। तब ठाकुर जी को हार माननी पड़ी और आदर के साथ ठाकुर जी ने वो सब लौटाया, श्री जी ने भी उनको दे दिया। तो ये सब कीड़ा यहीं यमुना किनारे खेलन वन यानी शेरगढ़ में भई हैं। ये गर्ग संहिता के अनुसार लीला थी। इसी तरह से महापुरुषों ने पदों में भी यहाँ की लीला लिखी है। चाचा वृंदावन दास जी पद में लिख रहे हैं, सखी में दो उनकी रुचि पाई, खेलन बन खेलत रस भोगी बरसत रंग महाई। यहाँ खेलन बन में रस भोगी श्यामा श्याम कीड़ा कर रहे हैं। मोर पक्ष मोहन चुनिलाए मुकुट रचत लखमाई। ठाकुर जी गए हैं
यहाँ पर्वत के ऊपर, वज्रकील पर्वत के ऊपर बड़ा सघन वन था, वहाँ जो पुष्प थे उनको चुन के ठाकुर जी लाए हैं, मयूर पुच्छ लाए हैं, क्योंकि पर्वतों के ऊपर बड़े मयूर होते हैं, सब कीड़ा करते हैं, तो वो सब चुन करके ठाकुर जी मयूर पुच्छ लाए हैं और एक मुकुट का निर्माण किया है। किसके लिए? श्री जी के लिए। यद्यपि मयूर मुकुट ठाकुर जी धारण करते हैं, सखियाँ बनाती हैं अथवा श्री जी बनाती हैं ठाकुर जी के लिए। सुधा नदी जी में लिखा है, निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्र केड़ा गुंजा बीरा रचित हार मुपाहरंती वृंदा टवी नवनिकुंज ग्रहादि देव्या श्री राधिके तब कदा भवितास्मि दासी निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्र केड़ा। नवीन मयूर पुच्छ को ला करके सुंदर मयूर मुकुट सखियाँ बनाती हैं और नवीन गुंजा को लेकर के एक माला बनाती हैं, श्री जी को देती हैं, वो श्याम सुंदर को धारण कराती हैं। लेकिन यहाँ उल्टी लीला भाई, ठाकुर जी ने आज मयूर पुच्छ लाए हैं और स्वयं मुकुट बनाया है और श्री जी को धारण कराया है, यानी श्री जी को लाल जी बना दिया। लेकिन इतने पर ही नहीं रुके, एक चंद्रिका भी बनाई है, प्यारी के सिर धरी चंद्रिका अपने हाथ बनाई और वो चंद्रिका भी श्री जी को धारण करा दी, यानी मयूर मुकुट भी धारण करा दिया और चंद्रिका भी धारण करा दी। युगल स्वरूप में श्री जी का ठाकुर जी ने यहाँ श्रृंगार किया है। तो ये लीला भी यहीं खेलन वन में हुई है। चाचा वृंदावन दास जी ने इसको लिखा है। आगे एक पद और यमुना किनारे की लीला का परमानंद दास जी ने लिखा है, बैठे लाल कालिंदी के तीरा ले राधे गिरधर दे पठ्यो यह प्रसादी बीरा। ठाकुर जी यहाँ शेरगढ़ में यमुना किनारे विराजमान हैं और एक सखी को अपने प्रसादी पान का बीरा देके श्री जी के पास भेजा है और कहा है, समाचार सुनिए श्री मुक्के जे कही श्याम शरीरा, कि ये श्री जी को दे देना और बता देना कि श्याम सुंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, यमुना किनारे विराजमान है, तेरे कारण चुन चुन राखे जे निर्मूलक हीरा। तुम्हारे श्रृंगार के लिए अमूलक हीरा चुन के ठाकुर जी लाए हैं। श्याम सुंदर कमलदल लोचन पहरे हैं पटपीरा, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, परमानंद दास को ठाकुर लोचन भरत अधीरा। तुम्हारे लिए बड़े विरह में उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, इस तरह से उनकी छवि है, वो आपको पुकार रहे हैं, हे राधे चलो। तो ये भी खेलन वन की लीला है। और यहाँ की शेरगढ़ की एक घटना भक्तमाल जी में भी आई है। शेरगढ़ में एक बड़े महान भक्त हुए हैं त्रिपुरदास जी, उनका ये गांव है शेरगढ़। भक्तमाल जी में लिखा है वो यहीं रहते थे शेरगढ़ में। और त्रिपुरदास जी के जो पिताजी थे वो राज्य मंत्री थे, एक कायस्थ जाति में हुए हैं। एक बार आगरा से अपने पिताजी के साथ में अपने गांव आ रहे थे त्रिपुरदास जी। रास्ते में गिरिराज जी होते आए। गिरिराज श्रीनाथ जी विराजते थे। श्रीनाथ जी का वहाँ त्रिपुरदास जी ने दर्शन किया है। ऐसी सुंदर छवि देखते ही मोहित हो गए और बोले, पिताजी अब आप चले जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। पिताजी भी भक्त थे, बोले ठीक है तुम यहीं रुक जाओ, यहीं ठाकुर जी की भक्ति करो, हम अकेले चले जाते हैं। त्रिपुरदास जी गिरिराज जी में रुक गए हैं। पिताजी इनके यहाँ शेरगढ़ के लिए आ रहे थे। रास्ते में चोरों ने उन्हें लूट लिया, मार डाला। त्रिपुरदास जी को खबर पड़ी तो सोचा ये तो अच्छा किया ठाकुर जी ने। जैसे नारद जी की माँ की मृत्यु भई है, नारद जी ने उसको अनुग्रह माना, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं भक्त के हित के लिए करते हैं। तो बड़े प्रसन्न होकर के वहीं रहने लग गए हैं। आचार्य चरणन ने प्रसन्न होकर के बल्लभाचार्य जी ने इन पर कृपा की है। कुछ दिन सेवा में रह के त्रिपुरदास जी यहीं शेरगढ़ में वापस आ गए और बादशाह ने प्रसन्न होकर के इनको मंत्री बना दिया था। बड़ी संपत्ति आ गई। तो इनका एक नियम था, श्रीनाथ जी के लिए शीतकाल में प्रतिवर्ष एक बड़ा सुंदर एक दगला भेजते थे, पोशाक भेजते थे। शीतकाल यानी सर्दियों के समय पे बहुमूल्य वस्त्र का वो दगला होता था। उसमें
सुनहरे गोटे जड़वाए जाते थे। हर साल जाता था। एक बार ऐसी समस्या आई, बादशाह ने इनका सर्वस्व छीन लिया। कुछ नहीं बचा, खाने पीने को तक नहीं रहा। बहुत गरीबी आ गई। शीतकाल का समय आया, बड़े दुखी भय। इस बार ठाकुर जी को हम पोशाक दगला कैसे भेजेंगे। जैसे तैसे इनके पास एक पीतल की दाबात थी, उसको इन्होंने बेचा है बाजार में। 1 रुपया मिला। उसी 1 रुपया से एक मोटा सा इन्होंने थान खरीदा। घर पे लाए, उसको लाल रंग में रंगा है। सोचा इसी को श्रीनाथ जी के लिए भेज देंगे। लेकिन मन में विचार आ रहा था कि श्रीनाथ जी के लिए तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कीमती पोशाकें आती हैं, ये हम कैसे भेजें। अपने पास रख लिया। उन्हीं दिनों गिरिराज जी से कोई वैष्णव आए हैं वल्लभ संप्रदाय के, उनके हाथों वो दगला इन्होंने भेजा है, वो मोटा थान कि ले जाओ श्रीनाथ जी के लिए। इस बार हमारे यहाँ बड़ी गरीबी है, हम और कुछ नहीं दे सकते हैं, यही है हमारे पास। वो ले गए, वो भंडारी को जाके वहाँ दे दिया। उन्होंने जितनी श्रीनाथ जी के लिए शीतकाल में वैष्णवों के यहाँ से पोशाकें आई थीं, वो त्रिपुरदास जी का मोटा थान बिछा के उसी पे सारी पोशाकें रख दी और बांध दिया। उसका कोई सम्मान नहीं किया। गोसाई जी को भी पता नहीं है इस विषय में। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला की, शीतकाल में ठाकुर जी को जैसे ही वस्त्र धारण करा के शयन कराने गोसाई जी चले हैं, ठाकुर जी बोले हमको बहुत सर्दी लग रही है। तो और वस्त्र अच्छे अच्छे जो कीमती थे धारण कराए गए। श्रीनाथ जी बोले अभी भी सर्दी लग रही है। गोसाई जी ने अंगीठी मंगाई, वहीं जलाया गया अंगीठी को। पूछा कि अब प्रभु अब बताइए, लाला अब बताओ कैसा लग रहा है। ठाकुर जी बोले अब तो और ज्यादा सर्दी लग रही है। गोसाई जी आश्चर्यचकित हो गए कि हम करें तो क्या करें, इतने वस्त्र पहना दिए हैं, अंगीठी जलवा दी है, लेकिन महापुरुष जन जल्दी समझ जाते हैं कारण। वे बोले श्रीनाथ जी किसी भक्त पे कृपा करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ हमसे त्रुटि हो रही है। उन्होंने सेवकों को बुलाया, भंडारी को बुलाया और कहा कि बताओ शीतकाल में कहाँ कहाँ से वस्त्र आए, किन किन वैष्णवों ने भेजा है, सबके नाम बताओ। उसने सबके नाम बताए। गोसाई जी बोले इसमें त्रिपुरदास जी का तो नाम नहीं है, वो भी हर साल भेजते थे। तो वो बोला सेवक कि उनके यहाँ हम गए थे, वो इन दिनों बड़े गरीब हो गए हैं। एक मोटा सा थान लाल रंग में रंग के भेजा था, तो हमने वो आपको नहीं बताया उसके विषय में कि वो क्या श्रीनाथ जी को धारण कराएंगे। गोसाई जी बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी बड़े करुणामय हैं, भक्त की छोटी छोटी वस्तु का बड़ा आदर करते हैं। जैसे सुदामा जी के प्रसंग में सुदामा जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी का स्वभाव देखो कैसा करुणामय है। किंचित करोति उर्वपि यत् स्वदत्तम सुरत्कृतम फलगोपि भूरिकारी मयोपनीताम पृथुकैक मुष्टिम प्रत्यगृहीत प्रीतियुतो महात्मा। किंचित करोति उर्वपि यत् स्वदत्तम, ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हर समय यही सोचते रहते हैं किंचित करोति, हमने अपने भक्त के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। क्या दिया भक्त को, कुछ नहीं दिया, बहुत थोड़ा समझते हैं। लेकिन सूरत कृतम फल गोपी भूरिकारी, भक्त यदि फलगु माने थोड़ा सा भी ठाकुर जी के लिए कुछ कर दे, कुछ दे दे, तो ऐसा समझते हैं भूरिकारी माने बहुत कुछ इसने दिया है। सुदामा जी कह रहे हैं देखो मयोपनीताम पृथुकैक मुष्टिम, हमने क्या दिया, एक मुट्ठी वही सड़े गड़े चावल दे दिए। और प्रत्येक गृहीत प्रीतो महात्मा, ठाकुर जी ने कितने सम्मान से उनको ग्रहण किया है। इसलिए अणु अपि उपाहर्तम भक्तई प्रेमणा भूरियेव में भवेत भूरी अपि अभक्तोपहृतम नमे तोषाय कल्पते। स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं कि अणु अपि उपाहर्तम भक्तई, अणु माने बहुत थोड़ी सी भी चीज कोई हमारा भक्त हमको देता है तो प्रेमणा भूरियेव में भवेत, वो प्रेम से दी गई हुई वस्तु हमारे लिए बहुत हो जाती है। लेकिन भूरी अपि अभक्तोपहृतम, कोई हमारा भक्त नहीं है, उसके अंदर हमारे प्रति प्रेम नहीं है, तो भूरी अपि, भूरी माने बहुत कुछ लाखों हमारे लिए खर्च कर रहा है, लेकिन नमे तोषाय कल्पते, हमको उससे प्रसन्नता नहीं होती है,
हम संतुष्ट नहीं होते हैं उससे। इसीलिए गोसाई जी ने कहा सेवकों से कि तुम लोग ठाकुर जी का स्वभाव जानते नहीं हो। ठाकुर जी का तो ऐसा स्वभाव है, या क्रिया संप्रयुक्ता स्यु एकांतगत बुद्धि भी ता सर्वा सिरसा देवा प्रतिगृहणाति वै स्वयं। जो उनका एकांत बुद्धि वाला भक्त होता है, अनन्य भक्त होता है, या क्रिया संप्रयुक्ता स्यु, जो वो ठाकुर जी के लिए करता है, जो वस्तु अर्पित करता है, ता सर्वा सिरसा देवा, ठाकुर जी उसको अपने माथे से लगाते हैं, प्रतिगृहणाति वै स्वयं, ऐसा उनका स्वभाव है। इसलिए ठाकुर जी जो आज कह रहे हैं हमको शीत लग रही है, ठंडी लग रही है, वो तुम वही थान लाओ त्रिपुरदास जी वाला। सेवक लाए, ठाकुर जी को उड़वाया, बोले अब अच्छा लग रहा है, अब ठंडी नहीं लग रही है। तो इस तरह से लीला त्रिपुरदास जी के साथ वही है, ठाकुर जी ने करुणा की है। ये यहीं सिरगढ़ के रहने वाले थे, इसलिए इनका प्रसंग सुनाया है। सिरगढ़ से आगे यात्रा चली है और आगे का पड़ाव ऐचा दाऊ में पड़ा है। ऐचा दाऊ में हम सब पहुँचे हैं। वहाँ दाऊ जी का श्री विग्रह विराजमान है, उनके दर्शन किए हैं। उसका नाम शास्त्रीय आकर्षणपुरी है, क्योंकि यमुना जी को वहाँ दाऊ जी ने खींचा है, आकर्षित किया है। उसको ओबे भी कहते हैं ऐचा दाऊ को संक्षिप्त में। वहाँ की लीला इस तरह से है, दाऊ जी यहाँ ब्रज में आए हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 65वें अध्याय में लिखा है, यहाँ दाऊ जी रथारूढ़ होकर के आए हैं, नंद बाबा आदि से मिले हैं और 2 महीने करीब ब्रज में रहे हैं, चैत और बैसाख के महीने में। इसलिए दाऊ जी के जहाँ जहाँ होरंगा होते हैं वो सब चैत बैसाख में ही होते हैं। और दाऊ जी ने एक दिन अपने यूथ की समस्त गोपियों को बुलाया है, उनसे रास क्रीड़ा के लिए कहा। दाऊ जी बारुणी का पान करके और रास क्रीड़ा के लिए चले हैं। बारुणी का पान किया है, इसीलिए वहाँ आज भी भांग आदि का ज़्यादा भोग लगाया जाता है। तो यमुना जी किनारे जब अपने यूथ की गोपियों के साथ आए हैं, वहाँ यमुना जी को उन्होंने बुलाया है कि हम आप में जल क्रीड़ा करेंगे, आप आओ। यमुना जी ने दाऊ जी की बात पर ध्यान नहीं दिया। दाऊ जी क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने अपने हल से यमुना जी को वहाँ खींचा है, इसलिए आकर्षणपुरी यहाँ का नाम पड़ा। ऐचा दाऊ, यानी दाऊ जी ने ऐचा है यमुना जी को, इसलिए अभी भी यमुना जी का प्रवाह वहाँ पर टेढ़ा है। यमुना जी उत्तर वाहिनी वहाँ हो गई हैं, एकदम रास्ता बदल गया। जहाँ आज हम सब बैठे थे यमुना किनारे, वहीं ये घटना घटी है। हल रेखा कृतार्थाय शेष रोष निरीक्षक बलदेव स्थलायैवो नमस्ते धान्यवर्धनो। दाऊ जी नाराज हो गए थे, तो यमुना जी को जो खींचा है उन्होंने क्रोधित होकर के, ऐसा भागवत जी की टीका में अष्टाचार्यों ने लिखा है कि उन्होंने यमुना जी का अपमान नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया, क्योंकि यमुना जी के भी कई रूप हैं। जो यमुना जी का वास्तविक रूप है, जिसकी अभी हम महिमा प्रारंभ में सुन चुके हैं, वो अलग है, वो अलग यमुना जी का रूप है। लेकिन जिन यमुना जी को खींचा है दाऊ जी ने, वो समुद्र पत्नी है। यमुना जी के अंदर भी यमुना जी के कई रूप हैं। समुद्र पत्नी कालिंदी जी, जो कलिंद पर्वत से उत्पन्न भई हैं, उनको खींचा है, इसलिए वो सीधी बहती थी, उनका प्रवाह यहाँ टेढ़ा हो गया। यमुना जी वहाँ क्षमा मांगी दाऊ जी से। दाऊ जी ने अपनी यूथ की गोपियों के साथ यमुना जी में जल क्रीड़ा की, जल विहार किया। उसके पश्चात जब बाहर निकले हैं तो वहाँ लक्ष्मी जी प्रकट भई। लक्ष्मी जी ने दाऊ जी का सम्मान किया, नीलांबर उड़ाया, सोने की माला भेंट की, दाऊ जी का श्रृंगार किया। ये दाऊ जी की ऐचा दाऊ जी की संक्षिप्त कथा है। वहाँ से आगे यात्रा चल कर के यहाँ बिहार वन में आई है, जहाँ आज पड़ाव है। बिहार वन को हम सब स्मरण करते हुए पहले प्रणाम करेंगे।
गोपिका निर्मितायैव गोपिका निर्मितायैव गोपिका निर्मितायैव गोपिका निर्मितायैव नन्दसूनु विहारिणे नन्दसूनु विहारिणे नन्दसूनु विहारिणे नन्दसूनु विहारिणे देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ वनराज नमोस्तुते वनराज नमोस्तुते वनराज नमोस्तुते वनराज नमोस्तुते। गोपिका निर्मितायैव, जो गोपिकाओं के द्वारा निर्मित है। नंद सूनु बिहारणे, नंदलाल जहाँ बिहार करते हैं। देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ, जो बड़े बड़े देवर्षियों को भी दुर्लभ है, ऐसे वनराज इस बिहार वन को हम सब नमस्कार करते हैं। बिहार वन में बारुणी कुंड है, उसको भी हम सब हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। नमो वरुण रम्याय नमो वरुण रम्याय नमो वरुण रम्याय नमो वरुण रम्याय बारुणी कुंड ते नमः वारुणी कुंड ते नमः बारुणी कुंड ते नमः वारुणी कुंड ते नमः इंद्रादि लोकानां इंद्रादि लोकपालानां इंद्रादि लोकपालानां इंद्रादि लोकपालानां वरदाय नमोस्तुते वरदाय नमोस्तुते वरदाय नमोस्तुते वरदाय नमोस्तुते। बिहार वन की उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, यत्रैव सतकोटिभिर गोपीभिरास माचरेत नंद सूनुर महोत्साहैर झंकार मोहनैः नाना विमल रूपेण बिहारम रति बिहवलम बिहार वन माख्यातम स्मान नाम भविष्यति। इस स्थल पर सतकोटि गोपिकाओं के साथ में ठाकुर जी ने रास किया है और सभी महान उत्साह से भरे हुए जो झंकृत मोहन शब्द भय हैं, विमल रूप बिहार हुआ है। उस बिहार की रति से जो वन उत्पन्न हुआ है उसको बिहार वन कहते हैं। यहाँ पर रास मंडल भी बना हुआ है जिसको सतकोटि गोपिका रास मंडल कहते हैं, यानी सतकोटि गोपियों के साथ में यहाँ ठाकुर जी ने रास किया है। उस सतकोटि गोपिका रास मंडल को भी हम सब प्रणाम करते हैं। गोपीभ्यो सतकोटिभ्यो गोपीभ्यो शतकोटिभ्यो गोपीभ्यो सतकोटिभ्यो गोपीभ्यो शतकोटिभ्यो सा कृष्णाभ्यो नमोस्तुते सा कृष्णाभ्यो नमोस्तुते सा कृष्णाभ्यो नमोस्तुते सा कृष्णाभ्यो नमोस्तुते देवादि परमोत्साह देवादि परमोत्साह देवादि परमोत्साह देवादि परमोत्साह रास गोष्ठी नमोस्तुते रास गोष्ठी नमोस्तुते रास गोष्ठी नमोस्तुते रास गोष्ठी नमोस्तुते। ऐसा लिखा है, आगत्य बारुणो यत्र बारुणी मदराम करोत कृष्ण पानाय गोपीनाम पानाय मद बेहवलाम बहियार बेहवला गोपी कृष्णम बहियार बेहवलम दृष्ट्वा करुण महातीर्थम बारुणी कुंडमुत्तमम सुरापान कृतो मोहाद यत्र दोषो विमुच्यते। यहाँ जो बारुणी कुंड है इसकी फलश्रुति है, सुरापान कृतो मोहाद यत्र दोषो विमुच्यते। मोह पूर्वक कभी किसी ने मदरा का पान किया हो, शराब इत्यादि का पान किया हो तो दोषो विमुच्यते, उस दोष से वो सर्वदा के लिए मुक्त होना चाहता हो, वो इस बारुणी कुंड में स्नान करे, आचमन करे, उस दोष से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। यहाँ बिहार वन में बिहारी जी का दर्शन है, बिहार कुंड भी है और बड़ी सुंदर ये स्थली है। आगे यहाँ की लीला एक लिखी है कि ठाकुर जी श्री जी बन जाते हैं, श्री जी ठाकुर जी बन जाती हैं, ठाकुर जी श्री जी बन के मान करते हैं। जैसे जब श्री जी मान करती हैं ठाकुर जी उनको मनाते हैं, इसी तरह से ठाकुर जी ने कहा कि आज हम मान करेंगे, आज तुम हमको मनाओगी, तुम हमारा रूप धारण करो, हम तुम्हारा रूप धारण करते हैं। सूरदास जी ने इस लीला को लिखा है, कहत नागरी श्याम सो तजिमान हटीली। नागरी श्याम सो यानी श्याम सुंदर से श्री जी कह रही हैं, तजिमान हटीली, हे राधे बड़ी हटीली हो, अपने मान को छोड़ो। श्याम सुंदर से श्री जी कह रही हैं कि अरे हटीली अपना मान छोड़ो, क्योंकि श्री जी ठाकुर जी बनी हैं और ठाकुर जी श्री जी बन के मान कर रहे हैं। हम ते चूक कहा परी तिये गर्भ गहीली,
अरे राधे, हमसे क्या चूक हो गई है जो तुमने मान कर लिया है? हमसे रूठ गई हो, नाराज हो गई हो। वृथा मान नहीं कीजिए सिर चरणन धारती। चरणों में सिर रखे कह रही हैं श्री जी, कह रही प्यारी, तुम व्यर्थ में क्यों मान करती हो? हम तो तुम्हारे चरणों पे मस्तक पधराती हैं, अपना मान नष्ट कर दो, प्रसन्न हो जाओ। प्यारी हा हा करत न माने पुनि पुनि चरण गहे। ठाकुर जी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पता है कि जब श्री जी मान करती हैं तो हम भी थक जाते हैं मनाते मनाते, मानती नहीं है। तो आज हम श्री जी बने हैं, आज हम भी नहीं मानेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि वो सब हम कसर निकालेंगे जो इतने दिन इन्होंने मान किया, और इसी तरह से हम भी रूठे रहेंगे। तो श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, वो मुँह फेर करके नहीं मान रहे हैं। श्री जी मस्तक चरणों में रख रही हैं। कहा करत ये बोलत नाही, नागरी हंसती हृदय डर भारी। नरखतिये रूप पिए चकित भारी, नागरी हट तजो कृपा करी मोहे भजो। सूर प्रभु नागरी रस बिरह मगन भई, देख छवि हंसत गिरिराज धारी। इस तरह से ये भी यहाँ बिहार वन में लीलाएं भई हैं। ये आज के जिन जिन स्थलों पे यात्रा गई थी वहाँ की संक्षिप्त कथा वही है। कल जिन स्थलों पे यात्रा यहाँ से जाएगी, सबसे पहले भीमागढ़ी, वहाँ से कासरोड, फिर तपोवन, चीरघाट होते हुए गांगरोल में कल का पड़ाव होगा। जय श्री राधे।